प्रभु आ रहे हैं। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत भूमि के संघर्ष की वो मान गाथा जिसमें विदेशी बर्बर आक्रांताओं ने ना जाने कितनी बार भारत जैसी पुण्य भूमि की आत्मा को झकझोर दिया। हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए न जाने कितने विध्वंस किए गए। हमारे आस्था के केंद्रों जिसमें अयोध्या, मथुरा, काशी, सोमनाथ आदि का विध्वंस कर दिया गया। हजारों सालों के काले इतिहास, खूनी संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष में हजारों लाखों हिंदू साधु संतों ने अपना प्राण न्यौछावर करके आज का दिन हमको देखने मिला है। हम कितने खुश नसीब हैं कि भगवान श्री राम की मर्यादा, न्याय, धर्म, समर्पण की इस मान गाथा में पूरे 492 सालों बाद हमें भगवान श्री राम का भव्य मंदिर देखने को मिलेगा। और आज ही आज़ाद भारत का ये वो पहला मंदिर होगा जिसे हिंदुओं को सही और न्याय से मिल सका। राम जी के वापस अपने लोक में जाने के बाद दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अयोध्या डूब सी गई थी, उसकी चकाचौंध खत्म सी हो गई थी। फिर उसके बाद भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने फिर से राम मंदिर और अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। और बोलते हैं कि इसके बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों तक ही ऐसा ही छटा बिखेरते रहा और इसका आखिरी शासन रहा ब्रजबल तक। इसके बाद राजा विक्रमादित्य जो एक बार अयोध्या पहुंचे थे और जब उनको ये पता चला कि यही प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है तो वहाँ उन्होंने अयोध्या का फिर से पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों कि सुंग डायनेस्टी के जो राजा थे पुष्पमित्र सुंग, उन्होंने भी यहाँ पर पुनर्निर्माण कराया था। वहाँ से शिलालेख भी मिली थी जहाँ ऐसा वर्णन मिलता है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी अयोध्या में कराए थे। फिर उसके बाद 5th सेंचुरी में दोस्तों अयोध्या को साकेत के नाम से भी बोला जाता था, जो एक बहुत बड़ा बौद्ध सेंटर बन गया था। वहाँ 5th सेंचुरी में चाइनीज़ ट्रेवलर फाहियान भी आए थे। 7th सेंचुरी में हिनसांग आया था चाइना से, जिसमें वर्णन मिलता है कि वहाँ पर राम मंदिर था। 3000 करीब बौद्ध भिक्षु भी थे और काफ़ी जैन, बौद्ध और हिंदुओं के टेम्पल भी थे वहाँ। साल आता है 1528 जब बाबर पहली बार अपने सेनापति मीर बाकी के साथ अयोध्या पहुँचता है और उसे फरमान देता है कि राम मंदिर का विध्वंस कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों हजारों लाखों हिंदू साधु संतों ने लड़ाई लड़ी इस राम मंदिर के लिए और अंत में ये मंदिर का विध्वंस करा देता है मीर बाकी। मंदिर को तोड़े जाने के बाद 1590 में तुलसीदास जी अपनी किताब तुलसी दोहा शतक में लिखते हैं कि राम जन्म मही मंदिरही तोरी मसीत बनाए जबहि बहुत हिंदू हते तुलसी की निहाय। अर्थात जन्मभूमि का मंदिर नष्ट करके उन्होंने एक मस्जिद बनाई, साथ ही तेज गति से उन्होंने बहुत से हिंदुओं की हत्या की। इसे सोचकर तुलसीदास जी शोकाकुल हुए। और दूसरा लिखते हैं कि दल्यो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज तुलसी रोवत हृदय हते त्राहि त्राहि रघुराज। अर्थात मीर बाकी ने मंदिर तथा राम समाज, राम दरबार की मूर्तियों को नष्ट किया। राम से रक्षा की याचना करते हुए विदीर्ण हृदय तुलसीदास जी रोए। सन 1611 में इंग्लिश ट्रैवलर विलियम फिंच अयोध्या आए थे और उन्होंने ये लिखा था कि हिंदू वहाँ आते हैं और सरयू नदी में नहाते हैं, जिसके बाद वो राम मंदिर के दर्शन करते हैं। और उन्होंने राम मंदिर को रामकोट के तौर पर लिखा था। 1634 में थॉमस हर्बर्ट आते हैं और वो लिखते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य राम मंदिर हुआ करता था। फिर 1766 से 71 के बीच में जोसेफ टिफिन थैलर लिखते हैं कि वहाँ रामनवमी बनाई जाती है, जिसमें अयोध्या वहाँ बहुत खूबसूरती से सजाई जाती है। और वो ये भी लिखते हैं कि बाबर ने ही मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। फिर साल 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने इस लैंड को एक्वायर करने के लिए काफ़ी कोशिशें की, लेकिन वो पूरी ना हो सकी। लेकिन उन्होंने राम भक्तों को पूजा करने के लिए जन्म स्थान से 150 फुट दूरी पर एक राम चबूतरे का निर्माण कराया था 1853, जहाँ पहली बार अवध के नवाब वाजिद अली शाह के अंडर कम्युनल लाइट्स होते हैं।
हिंदुओं में और मुसलमानों में जगह को लेकर। फिर आता है साल 1858, जिसमें ये केस पहली बार फैजाबाद कोर्ट में जाता है, जहां जज ने मुस्लिम पक्ष से ये पूछा कि मस्जिद या नमाज अदा पैदा करने के लिए आपको यहाँ क्या प्रूफ्स हैं। तो जिसमें कि मस्जिद पक्ष कोई भी प्रूफ नहीं दिखा पाया, और यही बात जब हिंदुओं से पूछी गई तो हिंदुओं ने काफ़ी सारे प्रूफ्स दिखाए, जिसमें यही प्रूफ्स आगे जाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी माने गए। और बोलते हैं दोस्तों, तभी एक FIR भी और दर्ज हुई थी, जहां 20 से 25 निहंग सिखों ने मंदिर वाली साइट पर जाकर हवन किया था और वहां की दीवारों पर राम नाम लिख कर आ गए थे। तो ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम में फिर तारबंदी कराती है इस जगह की, जहां ये जो साइट थी वो 2 हिस्सों में बांट दी जाती है। एक मुसलमानों को दी जाती है नमाज के लिए और एक हिंदुओं को दी जाती है पूजा पाठ करने की। सन 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास जी ने ये बात बोली कोर्ट से कि हमारा जो ये राम चबूतरा है इसको परमानेंट कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी जाए, जिसमें कोर्ट का ये आदेश आया कि उनको आप पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। फिर साल आता है 1949, जहाँ गोरखनाथ मठ के महंत दिग्विजयनाथ जी ने 9 दिन का अखंड रामचरितमानस पाठ कराया, जिसके बाद देखते ही देखते उस टेम्पल साइट में से राम जी और सीता जी की मूर्तियां प्रकट होती हैं और इसी के साथ वहाँ ये घोषणा हो जाती है कि रामलला प्रकट हो गए। जिसके बाद गवर्नमेंट ने उस साइट को पहली बार एक डिस्प्यूटेड साइट बोल दिया और वहाँ पर ताले लगा दिए गए। इसके बाद केंद्र में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने गोविंद वल्लभ पंत तब के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से ये बात की कि उन मूर्तियों को वहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत जी ने इसका काफ़ी विरोध किया, जिसके बाद वो मूर्तियाँ तो नहीं उठी लेकिन उस एरिया को डिस्प्यूटेड कर दिया। फिर 1986 में शाहबानो केस से उपजे राजनीतिक हालातों ने राजीव गांधी को मजबूर कर दिया और इससे उन्होंने 1986 में मंदिर साइट के ताले खुलवा दिए और पूजा की अनुमति दे दी। फिर साल आता है 1990, जहां केंद्र की राजनीति में प्रधानमंत्री बनते हैं VP सिंह बीजेपी की सपोर्ट से, और इस चीज़ से बीजेपी बहुत उत्साहित होती है अपनी राम रथ यात्रा निकालने के लिए, और यहीं से शुरू होती है रथ यात्रा, जिसको लीड कर रहे थे लाल कृष्ण अडवाणी जी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके संयोजक और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही थे, जिन्होंने हजारों लाखों की संख्या को वहां नियंत्रित किया था। इसके बाद दोस्तों, इस रथ यात्रा से पहले आडवाणी जी मुस्लिम पक्ष से भी मिले थे, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने ये ऑफर दिया था मुस्लिम पक्ष को कि अगर आप अयोध्या में राम मंदिर से अपना दावा हटा लें तो हम काशी मथुरा से अपना दावा हटा लेंगे। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद शुरू होती है रथ यात्रा, जो कि सोमनाथ से शुरू होती है अयोध्या तक, और इसको 10,000 किलोमीटर की ये रथ यात्रा थी, जो कि पूरे 10 राज्यों से होकर गुजरनी थी। और इस रथ यात्रा को विफल बनाने के लिए बिहार में लालू यादव की गवर्नमेंट ने भी लाल कृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार करा दिया। वहां जब हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे तो तब के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह ने ये बात बोली थी कि यहाँ अयोध्या में कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता मेरी अनुमति के बिना, और वहाँ 20 से 30 हज़ार पुलिसमैन डिप्लॉय कर दिए गए, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच ना हो सके। लेकिन इसी के साथ दोस्तों शुरू होता है लाल कोठी हत्याकांड, जिसमें आपको याद होगा कि 2 कोठारी बंधु थे, एक 20 साल का लड़का था और एक 23 साल का राम भक्त था, जिन्होंने मस्जिद की गुंबद पर चढ़ के विजय पताका फहराया था। और इसी से चिढ़कर मुलायम सिंह यादव ने तब के कमांडेंट JS भुल्लर, याद रखिएगा दोस्तों, JS भुल्लर ये वही कमांडेंट थे जिन्होंने तब निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने के निर्देश दिए थे। उसमें काफ़ी सारे कार सेवक मारे गए दोस्तों। हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों कार सेवक मारे गए और उनकी डेड बॉडीज को बोरे में भर भर के सरयू नदी में तक फेंका गया था। तो इस तरीके का माहौल बना था 1990 में। और ये वही समय था दोस्तों जब पहली बार JNU के लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट प्रोफेसर्स इस मुद्दे में कूदे और उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, हिस्टोरियन रिपोर्ट्स टू द नेशन, और इसमें आर्यन शर्मा, इरफान हबीब, DN झा और रोमिला थापर ये लोग इन्वॉल्व थे। तो उस समय दोस्तों मुस्लिम पक्ष में
कुछ ऐसी आइडियोलॉजी आ रही थी कि हम अपना दावा हटा लें इस साइट से और हिंदुओं को दे देते हैं, लेकिन इन लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्टों की वजह से ये काम हो नहीं सका। इन लोगों ने इनको मुस्लिम पक्ष को कन्विंस किया कि हम पे काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं जो इस बात को प्रूव करेंगे कि वहाँ मस्जिद थी। तो इससे इन लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा फैलाया, सारी मीडिया, सारे न्यूज़पेपर्स मोस्टली उस टाइम के अगर आप देखेंगे तो इन्हीं का ही वर्चस्व था वहाँ पे। फिर आता है साल 1992। 6 अक्टूबर 1992 को कुछ कार सेवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए और वहाँ से 1:55 दोपहर में पहला गुंबद ढा दिया गया। दूसरा 3:30 और तीसरा 5 बजे तक पूरी बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, जिससे दोस्तों काफ़ी वहाँ कम्युनल राइट्स हुए, काफ़ी सारे दंगे भड़के। इसके बाद वहाँ के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने रिजाइन दिया और ये बात पब्लिकली बोली कि मुझे कोई मलाल नहीं है मस्जिद के विध्वंस से, हिंदुओं के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। साल आता है 2002, जहाँ गोधरा हत्याकांड होता है। दोस्तों, अयोध्या से आ रहे करीब 60-70 कार सेवकों को साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगा दी जाती है और उन्हें जिंदा मार दिया जाता है। और इससे इतने दंगे फैलते हैं गुजरात के अंदर, देश के अंदर, कि गुजरात के ही अंदर ही रिकॉर्डेड करीब 1200 मृत्यु हुई थी इस दंगे में, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों तरफ से लोग मारे गए थे। 2004, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्सकवेशन करती है राम टेम्पल साइट पे, और वहाँ उनको 10 से 12वीं सेंचुरी के नागर शैली का एक मंदिर का वहाँ पर एक प्रमाण मिलता है, जिसमें 12 पिलर्स मिले थे, जिसपे शंख, चक्र, कमल आकृतियाँ बनी हुई थी। एक्सकवेशन किया था वो प्रोफेसर बी लाल और के मोहम्मद साहब ने किया था, जिसमें काफ़ी सारी टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली थी, भगवान शंकर की, शिवलिंग और श्री कृष्ण, राम जी, और इन काफ़ी सारी वहाँ टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली थी। और इसी के साथ ये बात पहली बार प्रूव हो गई थी साइंटिफिकली कि वहाँ राम मंदिर था। और इसके बाद के मोहम्मद ने एक बहुत बड़ी बात भी बोली थी राम मंदिर को लेके मुसलमानों से कि दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड मच इम्पोर्टेंट टेम्पल एज मक्का मदीना फॉर मुस्लिम्स। साल आता है दोस्तों 2010, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ये वर्डिक्ट देती है कि इस डिस्प्यूटेड एरिया को 3 हिस्सों में बांटा जाए, जिसमें 2.77 एकड़ लैंड निर्मोही अखाड़ा को, 2.77 एकड़ लैंड मस्जिद पक्ष को और 2.77 एकड़ लैंड रामलला को दी जाए। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को रोक दिया। और फिर साल 2019 में रंजन गोगोई की अध्यक्षता में ये फैसला आता है फाइनली कि वो राम मंदिर की ही जगह है और वो जगह पूरी जितनी भी है 67 एकड़ की, वो राम मंदिर को मिलेगी। और इसके साथ ही मुसलमानों के लिए ये तय किया गया कि उनको उस साइड से थोड़ा अलग हटके 5 बीघे की ज़मीन दी जाएगी, जिस पर वो अपनी मस्जिद बना सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हमारे राम मंदिर की पूरी शौर्य गाथा थी, जिसे बनने में पूरे 492 सालों का समय लगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जा सके, जैसे कि हमारी देशवासियों को, हमारी लोगों को ये बात जन जन तक पता चल सके कि कैसे राम मंदिर हमारे लिए एक महान गाथा है। दोस्तों, मंदिर के तथ्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये 161 फीट टॉल होगा, जिसमें कि 3 स्टोरीड होंगी ये मंदिर, और 44 इसके द्वार होंगे, इसमें मुख्य द्वार होगा सिंह द्वार। तो वहीं अगर इसके स्टोन की बात करें तो वो बुंदेलखंड से मंगाया है, ग्रेनाइट कर्नाटक से आया है, मार्बल मकराना से, बलुआ स्टोन आया है भरतपुर से, टिम्बर बेलारसा से, मिस्त्री आए हैं हैदराबाद, तमिलनाडु और उड़ीसा से दोस्तों। तो देखा कि कैसे हमारे राम मंदिर ने पूरे देश को एक साथ मिला दिया, और ना बस देश को, पूरे विश्व को। जहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि नेपाल ने हमें गंडकी नदी से ये शालिग्राम के पत्थर दिए हैं, जिससे कि भगवान श्री राम और सीता जी की मूर्तियाँ बनेंगी। तो ऐसे विश्व में पता नहीं कितनी जगह हैं दोस्तों जहाँ पर श्री राम के हमें आज भी प्रमाण पाए जाते हैं, चाहे वो थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, बर्मा हो, टर्की हो, ईरान, इराक हो, वो कोई भी सभ्यता हो, हमें
वेद में प्रमाण है क्या, अयोध्या में प्रमाण है क्या? मैंने अथर्ववेद ग्रंथ लेकर के उनको दिखाया। अथर्ववेद के 10वें कांड के 30वें अनुवाक के 2 मंत्र में हस्ताचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या यस्याम हिरण्मयः कोशः सर्गो ज्योतिषावृत। वेद ने स्पष्ट कहा है 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह अयोध्या राम जन्मभूमि से 300 धनुष उत्तर में सरजू जी विराजमान हैं। वहां मैंने 441 प्रमाण दिए थे। खुदाई करने पर 437 बहुत स्पष्ट निकले थे, 4 केवल अस्पष्ट थे, वो भी थे अंत में प्रमाण हमारे। कोर्ट ने स्वीकारा। The ASI excavations showed continuous occupation of that site from the 2nd millennium BC, and they showed that that site was never used for residential or habitational purposes. It was always a sacred site, and they found a series of sacred structures. Now, as these sacred structures went on emerging, the left historians went on changing their stand. But I regard Ayodhya as very important vindication of the non-left perspective, and Ayodhya played a very important role in lowering the prestige of the left historians, because no left historian or archaeologist survived with his reputation intact. The Allahabad High Court and the Supreme Court, they passed strictures against each one of them. They said, you are trying to stop a settlement, you are supposed to help us, you are trying to hinder us from our work. बाबर के समय में 4 हमले हुए। बाबर के मस्जिद पर टूटने के बाद हिंदुओं के 4 हमले हुए, युद्ध हुए, 77 बलवे इस तरह से हैं। हुमायूं के समय में 10 हुए, और अकबर के समय में 20 अटैक हुए, औरंगजेब के समय में 30 अटैक हुए, नवाब शहादत अली के समय में 5 हुए, नसीरुद्दीन के समय में 3 हुए, उसके बाद वाजिद अली के समय में 2 हुए, अंग्रेजों के समय में 2 दंगे हुए, और कार से उतारा 1990 का अटैक है। यानी कुल योग ये जो है 77 का बैठता है। और सबसे भयानक युद्ध अंग्रेजों की सेना खड़ी तमाशा देख रही थी, हिंदू मुसलमान आपस में फैसला कर रहे थे, वो 1856 में हुआ था। धन्यवाद। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।